नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे डीडीसी सदस्यों को लेकर, क्योंकि डीडीसी सदस्य किस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो सबके सामने है। अपने प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सैलरीज को लेकर धरना प्रदर्शन जो है वो करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब इन डीडीसी सदस्यों पर लगातार आरोप लगने शुरू हो गए हैं, क्योंकि अपनी पार्टी के ही शफीक मीर जो है वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सीधे तौर पर इन्होंने जो दावे और वादे पेश किए थे अब पूरी तरह से वो यहां पर सच साबित होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जब डीडीसी सदस्यों ने यहां पर शपथ ली थी उस वक्त उन्होंने सबसे पहले कहा था कि अगर कोई मुद्दा हल करने वाला है तो वो विकास का होगा और आम जनता की भलाई का होगा। लेकिन अब यहां पर देखने वाला कुछ भी नहीं मिल रहा है। शफीक मीर का क्या कुछ कहना है, हमारे संवाददाता जमशेद के साथ उनकी बातचीत हुई है। सबसे पहले आप वो देखिए। गुज़िश्ता रोज डीडीसी मेंबरान की तरफ से जम्मू में प्रोटेस्ट किया गया और उसके बाद काफी सियासत भी गर्म हुई। और इस वक्त हमारे साथ पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और बीडीसी चेयरमैन और सीनियर अपनी पार्टी लीडर शफीक मीर साहब हैं। इनसे बात करेंगे किस तरह देखते हैं कल के प्रोटेस्ट को, क्योंकि 3 टायर को मजबूत करने के लिए काफी अरसा से ये जदोजहद करते आए थे और आज 3 टायर जब कायम हुआ तो 1 टायर की तरफ से कल जम्मू में प्रोटेस्ट देखने को मिला। मीर साहब, कल जिस तरह डीडीसी मेंबरान या चेयरमैन की तरफ से जम्मू में प्रोटेस्ट किया, किस तरह देखते हैं आप इस प्रोटेस्ट को? देखिए, पहले तो एक बात मैं वाजिया करना चाहता हूं कि जिसको आप डीडीसी कहते हैं, आम लोगों के जहन के अंदर ये तासर है कि ये कोई अलग से नया अदारा जो है वजूद के अंदर आया है। असल में डीडीसी कोई नया तूफान नहीं है। डीडीसी पंचायती राज सिस्टम का एक 3rd टायर है। जिस तरीके से पंचायती राज सिस्टम का हमारा 1st टायर पंच सरपंच है, 2nd टायर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल है, तो 3rd टायर डीडीसी है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि कल ये प्रोटेस्ट देखकर एक किस्म का मुझे ताज्जुब हुआ और बहुत सारे लोगों को इस बात पर ताज्जुब भी हुआ होगा कि अवाम के नुमाइंदे इस तरीके से पहली मर्तबा जो अवाम की कस्में खाकर, अवाम की खिदमत की कस्में खाकर वजूद में आए थे, जिनको अवाम ने इस वजह से चुना था कि सरकार के मुलाजमीन हमारे काम नहीं कर रहे, ये हमारे नुमाइंदे जो है हमारी खिदमत करेंगे। उन्होंने अवाम का कोई भी मुद्दा उठाने से पहले, जब से ये वजूद में आए हुए हैं गुज़िश्ता 1 महीने से, जो पहला प्रोटेस्ट उन्होंने कल किया वो अपनी जात की खातिर किया, अपनी तनख्वाह की खातिर किया, अपनी स्टेटस की खातिर किया, अपनी गाड़ी की खातिर किया, कुल मिला के ये कहिए कि अपनी जात की खातिर किया। बल्कि इन लोगों को चुना इस वजह से गया था कि ये आवाम की खातिर प्रोटेस्ट करेंगे, आवाम की खातिर लड़ाई लड़ेंगे, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की खातिर लड़ाई लड़ेंगे, जम्मू कश्मीर में करप्शन के खिलाफ ये प्रोटेस्ट करेंगे, जम्मू कश्मीर के अंदर महंगाई और बेरोजगारी की खातिर आवाज उठाएंगे और उसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे। बल्कि उसके बजाय इन लोगों ने कल अपनी जात की खातिर प्रोटेस्ट करके दुनिया के सामने नंगे हो गए हैं। ये तमाम इलेक्शन जो इन्होंने लड़ा था ये लोगों की खातिर नहीं लड़ा था, बल्कि ये अपनी जात की खातिर लड़ा था। एक पहलू ये। दूसरा पहलू ये कि इनमें बहुत सारे लोग, पर्टिकुलरली मैं ये कहूं पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो मेंबरान वाबस्ता थे, आपको याद होगा, तमाम मीडिया को पता है, तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम को पता है, गुपकार के नाम पर इन लोगों ने आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने की खातिर ये वोट लिए थे। कितना अच्छा होता कि जब ये वजूद में आए, इलेक्ट होके आए थे, इन्होंने इसी किस्म का एक प्रोटेस्ट उस पर किया होता कि आर्टिकल 370 रिस्टोर किया जाए जम्मू कश्मीर की खातिर। उस पर इलेक्शन के बाद इन्होंने जुबान नहीं खोली। आज जब पहला प्रोटेस्ट इन्होंने किया वो किया अपनी तनख्वाह की खातिर, यह भी आवाम के सामने नंगे हो गए। दूसरा रह गया भारतीय जनता पार्टी वाले। तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने देशभक्ति के नाम पर इलेक्शन लड़ा था, गुपकार के खिलाफ लड़ा था, आर्टिकल 370 वालों के खिलाफ लड़ा था। लेकिन कल जो उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया, किसकी खातिर किया? अपनी तनख्वाह की खातिर। और ये ताज्जुब की बात है कि कल गुपकार वाले और बीजेपी वाले कंधे से कंधा मिलाकर अपनी तनख्वाह की खातिर, अपने स्टेटस की खातिर और अपनी गाड़ी की खातिर धरने पर थे। कितना अच्छा होता इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के बेरोजगारों की खातिर पहला प्रोटेस्ट किया होता। कितना अच्छा होता कि इन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ती बेरोजगारी और करप्शन के खिलाफ पहला प्रोटेस्ट किया होता। फिर समझ में आती ये लोग आवाम के नुमाइंदे हैं। ये तो कल जो है लोगों के सामने नंगे हो गए हैं एक किस्म के। मैं ये बताऊं कि मैं ये वाजिया कर देना चाहता हूं इन लोगों को भी कि साहब, आप कोई तूफान नहीं हो,
आप लोग पंचायती राज सिस्टम का ही थर्ड टायर है, जिसके लिए 10 साल से हम जदोजहद करते आए हैं, लड़ाई लड़ी है। इसी जदोजहद पे बात करते हैं, क्योंकि आपकी तरफ से काफी जदोजहद की गई है पंचायती राज को जम्मू कश्मीर में 3 टायर सिस्टम बनाना चाहिए। उसके बाद अगर आप सरकार की तरफ से 3 टायर बनाए गए, आप क्या समझते हैं कि वो कहीं गलतियां थी कि इस टायर को मजबूत करने की खातिर आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज इसी का एक हिस्सा प्रोटेस्ट पे उतरा हुआ है? देखिए, सवाल एक चीज है कि इसका एक हिस्सा अपनी तनख्वाह की खातिर प्रोटेस्ट में उतरा है, ये किसी सिस्टम को बदलने की खातिर प्रोटेस्ट में नहीं उतरा। अगर ये लोग सिंसियर होते, अगर ये ईमानदार होते इस सिस्टम के तई, इनको पहला प्रोटेस्ट जो है पंच सरपंच की खातिर करना चाहिए था, फिर उसके बाद सेकंड टायर की खातिर करना चाहिए था कि सेकंड टायर के पास कौन सी फैसिलिटीज हैं, फर्स्ट टायर के पास कौन सी फैसिलिटीज हैं। हमारा सरपंच तो आज भी एक चौकीदार की तरह जिम्मेदारी अपने गांव के अंदर दे रहा है, सरकार के काम भी निभा रहा है, अपने लोगों की खिदमत भी कर रहा है। वो कभी धरना पर नहीं बैठा है अपनी तनख्वाह की खातिर, अपने स्टेटस को लेकर वो धरना पर नहीं बैठा। हमारा सेकंड टायर का सिस्टम जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल है, वो भी गुज़िश्ता 1.5 साल से काम कर रही है। हमारे लोग कहीं धरना पर नहीं बैठे हैं, ये लोग जो ही वजूद में आए, क्योंकि गुज़िश्ता 70 साल से जम्मू कश्मीर की असेंबली का एक वतीरा आपने देखा होगा, जब भी असेंबली का सेशन बैठता था, ये पहले सेशन में तमाम पार्टीज इकट्ठे होकर एक काम करती होती थी, एमएलए की तनख्वाह बढ़ाओ। लास्ट असेंबली जब हमारी जो है डिसॉल्व की गई, उस वक्त एक एमएलए 2-2 लाख रुपया तनख्वाह ले रहा था। एक एमएलए का सीडीएफ फंड 3-3 करोड़ तक पहुंच चुका हुआ था। अब वो मलैया जब इनको खत्म हो गई, वो रास्ता जब बंद हो गया, तो इन लोगों ने छलांग मार दी हमारे पंचायती राज सिस्टम के अंदर। जबकि हकीकत यह है कि ये लोग, ये पॉलिटिकल माफिया हमेशा जम्मू कश्मीर में पंचायती राज सिस्टम के खिलाफ रहा है। इन्होंने कभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज सिस्टम को पनपने नहीं दिया। 2018 के अंदर जब फर्स्ट टायर के चुनाव हुए, इन लोगों ने बाइकआउट किया था, हमने चुनाव लड़ा। 2019 के अंदर जब सेकंड टायर के चुनाव हुए, हम लोगों ने बाइकआउट किया और इन लोगों ने बाइकआउट किया और हमने लड़ा। आज थर्ड टायर में जब असेंबली के दरवाजे इनके बंद हो गए, कौंसिल के दरवाजे इनके बंद हो गए, वो चेयरमैन बनते थे जहां से ये लूट करते होते थे बोर्ड्स के, वो दरवाजे इनके बंद हो गए। अब इन्होंने छलांग मार दी है पंचायती राज सिस्टम के अंदर, अब इसको हाईजैक कर रहे हैं। चलिए अब आपको श्रीनगर लिए चलते हैं, और श्रीनगर के अंदर भी अपनी पार्टी जो है वो लगातार मोर्चा खोलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मीट के कारोबारी लगातार परेशान दिख रहे हैं और उनके हवाले से भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन सियासत भी चरम पर देखी जा रही है। सनम हमारे सहयोगी क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, देखिए। यूं तो सरकार को कई महाज पे छेड़ा भी जा सकता है, और छेड़ने की शुरुआत अपनी पार्टी ने आज पहली बार भी की, और श्रीनगर में मुजाहरा करते हुए सरकार और खासतौर पे ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ मोर्चा निकालते हुए अपनी पार्टी ने इल्जाम भी लगाया। गोश्त की बात भी की और गोश्त के साथ साथ महंगाई की मार झेलने का भी इल्जाम लगाया, और अपनी पार्टी ने अपनी तकरीर में सरकार के कई महाजों को और कई पन्नों को छेड़ते हुए ये भी बता डाला कि सरकार के ये महाज और ये पन्ने जमीनी हकायक बदलने के खिलाफ नजर आ रहे हैं। श्रीनगर में अपनी पार्टी का मुजाहरा, जिसमें गोश्त की बात भी हुई, गोश्त खाने वाले की बात भी हुई और बेचने वालों की बात भी हुई। आपको याद दिलाते चले, फारूक अब्दुल्ला ने भी पिछले दिनों अपनी तकरीर में गोश्त का जरूर हवाला दिया था। इस सारे के बीच में कश्मीर में महबूबा मुफ्ती को राहत भी मिली है, और ईडी की समन का नोटिस का जवाब देते हुए महबूबा मुफ्ती सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर आज ईडी के समन पर स्टे भी जारी किया है। ये महबूबा मुफ्ती के लिए अच्छी खबर, लेकिन कश्मीर में अच्छी खबर मौसम के हवाले से नहीं आ रही है, और मौसम महकमियात ने बताया है कि 15 मार्च तक कश्मीर का मौसम नज़ला खैज रहेगा। पिछले 3 दिनों से कश्मीर के मौसम में धुंध, कोहरा और उसके साथ साथ हल्की हल्की बारिशें निचले इलाकों में हो रही हैं, ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई है। कल भी बर्फबारी हुई, और कल पहलगाम से लेकर गुलमर्ग और वादी लोलाब से लेकर टंगडार तक अच्छी खासी बर्फबारी ना सही लेकिन हल्की हल्की बर्फबारी हुई है। निचले इलाकों में बूंदाबांदी हो रही थी, और शहर श्रीनगर से लेकर दूसरे कस्बों तक आज भी कहीं जोर की तो कहीं हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई, और इस बूंदाबांदी के दौरान सड़कों पर कहीं पानी भी जम गया, कहीं नदी नालों में भी पानी आया, और कहीं गली कोचों में भी चलने फिरने में लोगों को परेशानियों का सामना करते हुए लोगों ने उस पर यह भी बताया कि हमारा जो ज़मीनी हकायक हैं वो अब भी 40 साल पुराने हैं, वो आज भी नहीं बदले गए हैं। यानी डेवलपमेंट के नाम पर पानी नहीं निकाला जा सकता है। ये भी वो मामला है जिस पर सरकार को काड़े हाथों लेने की कुछ लोगों ने कोशिश भी की। फिलहाल कश्मीर में मौसम का मिजाज बदला
है। 15 मार्च तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा, ऐसा महकमे मौसमियात ने बताया है। और महकमे मौसमियात ने यह भी बताया है कि इस बर्फबारी, इस बारिशों के दौरान ऊपरी इलाकों में कहीं कहीं तूदे भी गिर सकते हैं। और किसानों को भी बताया गया है कि वो अपने बागात या दूसरी जगहों पे फिलहाल 15 मार्च तक दवापाशी ना करें, क्योंकि दवापाशी की और उस पर अगर बारिश हुई तो फिर वो सारी दवापाशी ज़ाया हो जाएगी। समीर वानी के साथ सनम एजाज, श्रीनगर कश्मीर। चलिए अब आपको लिए चलेंगे शहर श्रीनगर, और शहर श्रीनगर के यहाँ पर लगातार जो एक आगजनी की घटना देखने को मिली है। एक घर इसकी चपेट में आ गया था, लेकिन लोगों ने मुआवजे की मांग की। अभी तक सरकार की तरफ से मुआवजा नहीं दिया गया है। किस तरह से अपडेट कर रहे हैं इरफान फाजिल, देखिए और क्या कुछ वहां पर सूरत हाल है। सरकार मदद जेन कोई चीज खुदा साइश। हम इस वक्त वंगीपोरा कनिहामा में आए हुए हैं, जबकि यहाँ पर आग नमूदार हुई और इसके साथ साथ पूरा मकान जो है, इनकी पूरी रिहाइश गाह जो है वो जल गई है। गरीब तबका है, इनसे बात करते हैं। कित पॉइंट क्या लोग नार कित पॉइंट लोग शंगित 12:30 पास हुशार थोड़ा लाइट बखोत हर ये किचन मज नार चलान तम पे कोर मे आयाल युतन मे बचो न कहें, टोटली बचो मे कहें। बुक पलो कह डॉक्यूमेंट सोरे गो तम सात ट्रैक सूट लगे तथ मज तकरीबन ये नार कित पॉइंट लोग, वजह क्या गैस सिलेंडर गो लीक, शॉर्ट सर्किट गो, लोग न पया कहें नार बोन तन वो मसला बचो आयाल, मतलब न बूट न चप्पल टोटली द्राव न कहें। तो कूत्या गरस मज रोजान बच्चे 2 फैमिली मे 5 पानस बस तो ब्रदरस 5 2 फैमिली। मीर अहमद शेख का एक घर जो कि रिहाइश घर है, जो आग में नमूदार हुआ है और उसके बाद मुकम्मल तौर पर जो है ये घर खत्म हो चुका है। आग की वजह से जो वारदात पेश आई है 2 दिन पहले शाम को, तो तकरीबन पूरा रिहायशी गाह जो है जो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा विजुअली दिखाएं कि किस तरह की सिचुएशन इस वक्त इस मकान में है, जबकि यहाँ पर 2 फैमिलीज रहती है और 2 फैमिलीज जिनके बच्चे, बुजुर्ग माँ और साथ में उनकी जो अहलिया है वो भी इस वक्त आप खुद देख रहे हैं कि इस रिहाइश गाह को ठीक करने के लिए खुद काम कर रही हैं। और इनका मानना है कि मजदूर तबके से वाबस्तगी हम लोग रहते हैं, जबकि अचानक से रात को आग नमूदार हो गई और पूरा मकान जो है वो पूरी तरह से तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। और खासतौर पर सरकार से इनकी अपील है कि ये गरीब तबका जो है आजकल टेंट में उन्होंने एक गार्डन में एक टेंट लगाया है, जहां पर वो इस वक्त अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। इनकी खास तौर पर अपील है सरकार से कि इन्हें इमदाद की जरूरत है और उन लोगों से भी जो इनकी मदद कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, वंगीपोरा कनिहामा, श्रीनगर कश्मीर। चलिए अब आपको टंगमर्ग लिए चलते हैं। इशफाक डार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी जो समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ रही थी, अब आर्मी की तरफ से भी अभियान वहां पर चलाने की कोशिश की गई है। किस तरह से मेडिकल की सुविधा दी गई वो देख लीजिए। ये जो हमारा ब्लॉक है तकरीबन 25 गांवों की मुश्तमिल है। ये जो आज यहाँ मेडिकल कैंप लगा हुआ है हमारे छांदल कैंप की वसादत से, जो 2RR है, हम इनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता है कि जिन्होंने इन मतलब गाँवों में हमारा इस ब्लॉक में ये कैंप लगाया और सारा जो गरीब लोग है, गरीब परिवार के लोग हैं, इससे लाभ उठा सकता है। आपको ये भी बताते हैं कि ब्लॉक छांदिल में जो है पहली दफा जो है फौज की तरफ जानिब से यहाँ पर मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया और करीबन इसमें से 200 से के करीब जो लोग थे उन्होंने इससे लाभ उठाया। और आने वाले दिनों में यहाँ के लोगों ने ये उम्मीद जाहिर की कि इस तरह के मजीद यहाँ पर मेडिकल कैंप होने चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को जो है सहूलियत फराहम हो सके। इशफाक डार, JK24 7 न्यूज, गुलमर्ग, कश्मीर। उसके साथ ही रुख करेंगे पट्टन का, और पट्टन से भी राही निसार इस वक्त अपडेट कर रहे हैं। क्या कुछ है वहां पर जानकारी वो देखिए।
इस वक्त आज विशाखापट्टनम के तहसील में जो यहाँ पे तहसील लाइब्रेरी है, तो यहाँ पे हम हैं। यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारी बुक्स यहाँ पे है, और अगर हम न्यूज़पेपर्स की बात करें, न्यूज़पेपर्स अवेलेबल है, सारा कुछ है यहाँ पे। मगर खाली इंतज़ार है उन बच्चों का या उन शख्सियात का जो चाहते हैं कि वो पढ़े या उनके पास जो बुक्स होती है उनको घर ले जाने के लिए। हम यहाँ पे बात करेंगे इस वक्त हमारे साथ जो यहाँ पे इंचार्ज है यहाँ पे मैडम, जिनसे बात करेंगे। जी मैडम, आपका वेलकम है गुलिस्तान न्यूज़ में। आप बता दीजिए थोड़ा इस लाइब्रेरी के बारे में। हाँ जी, ये तहसील लाइब्रेरी है। ये 90 साल हो गए इसको एस्टेब्लिश हुए यहाँ पे। जी जी, यहाँ पे 7,000 के करीब 8,000 के करीब बुक्स हैं। बहुत अच्छी बुक्स हैं, इतनी अच्छी कलेक्शन है। रिलीजियस बुक्स हैं, हिस्ट्री, कश्मीर पे, इवन कि नीट्स एंड जेई जो बच्चों को आजकल ज़रूरत होती है उनकी हैं। बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शन है यहाँ पे। ये वजह तो है, लेकिन जो बुक्स का मज़ा है वो उसका नहीं है। बुक लवर्स अभी भी हैं, लेकिन बुक्स का अपना ही मज़ा है। तो क्या रहेगी मैसेज उन बच्चों के लिए जो मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करते बुक्स के बजाय? नहीं, बुक्स ठीक है, बुक्स पढ़नी चाहिए। बुक्स का अपना मज़ा होता है। मोबाइल का ठीक है, आपको जल्दी जल्दी मिल जाता है सारा मटेरियल, लेकिन जो बुक का मज़ा है वो मोबाइल से नहीं। अभी अगर इसके बारे में बात करेंगे, एक पुरानी लाइब्रेरी है यहाँ पे, तो आपको नहीं लगता है आने की ज़रूरत है इसमें? जी जी जी, हम भी चाहते हैं कि बिल्डिंग कोई अच्छी हो, इसकी अपनी बिल्डिंग हो अच्छी तरह से ये, क्योंकि आजकल तो आपको पता है कौन सा दौर चल रहा है, तो हम भी चाहते हैं कि ये थोड़ा अच्छी होनी चाहिए। चलिए अब आपको डोडा लिए चलते हैं, और डोडा के अंदर गवर्नमेंट अस्पताल के अंदर जिस तरह से मेडिकल की सुविधाएं नहीं दी जा रही थी, लैब की सुविधा वहां पर नहीं थी, लेकिन आज उसका उद्घाटन किया गया है। आम जनता को एक बहुत बड़ी सौगात आज अस्पताल के अंदर मिली है। किस तरह से पूरी जानकारी है और कौन कौन सी सुविधाएं अस्पताल के अंदर रहेंगी, वसीम किस तरह से बात कर रहे हैं, देखिए। अभी हम मौजूद हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, जहां पे आज एक लैब की इनॉग्रेशन की गई डॉक्टर दिनेश, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, इनकी तरफ से। और सारे टेस्ट यहीं पे होंगे। काफ़ी सारे लोगों को बाहर जाना पड़ता था टेस्ट के लिए, मगर अब यहीं पे होंगे। इन्हीं से पूरी जानकारी हम लेते हैं कौन कौन से टेस्ट यहाँ पे होंगे और कितने टाइम तक ये खुली रहेगी यहाँ पे जो लैब है। सर, खैर मकदम है गुलिस्तान न्यूज़ में, थोड़ा सा बताएं जो आपने आज यहाँ पे लैब खोली इसके बारे में। देखिए, हमें जो हॉस्पिटल के अंदर एक एमरजेंसी लैब की जो कमी बड़ी महसूस हो रही थी, और जैसे कि डॉक्टर अशरफ ने, जो कि हमारे लैब कोऑर्डिनेटर हैं, बाकी लैब्स की फैकल्टी के साथ मिलकर प्रपोजल बनाया, और उस प्रपोजल पे काम करते हुए आज हमने एक उद्घाटन किया है नई लैब का, जिसमें इमरजेंसी के सारे टेस्ट किए जाएंगे, और ये 24/7/365 डेज चला करेगी। और आने वाले समय में हमें इस लैब को और एक्सपेंड करने का प्लान। काफ़ी दिक्कत आज भी लोगों को आ रही है। जैसे आपने लैब आज खोली, लोगों का सवाल रहता है कि खोली तो उसके बाद ये बंद तो नहीं हो जाएगी, इस तरह के सवालात आते हैं, और काफ़ी दिक्कत आज भी लोगों को आती है। क्योंकि अगर आप बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, आए दिन ये सुर्खियों में रहता है। कभी पेशेंट के साथ बदतमीजी की जाती है, कभी डॉक्टर टाइम पे नहीं आते हैं। क्या इस पर कोई संज्ञान लिया आपने? बिल्कुल लिया। हर ट्यूसडे को मैं पूरे हॉस्पिटल का राउंड लेता हूँ, और जहाँ जहाँ मुझे दिक्कतें या कोई ऐसी चीज़ जो मेरे संज्ञान में लाई जाती है, उसके ऊपर हम पूरा काम कर रहे हैं, मैं और मेरी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन। और आई एम थैंकफुल के जो हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट है और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा साथ दे रही है। थोड़ा वक्त लगेगा कुछ चीज़ों को ठीक करने में, बट मैं आपको ये अश्योर करता हूँ कि आने वाले समय में आपको ऐसी कोई जो परेशानी है वो नहीं मिलेगी। और जब भी मुझे किसी बात का पता चलता है, उस पर फौरी एक्शन की जाती है। और जो किसी भी चीज़ को, इंस्टीट्यूशन को बनने में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि ये पहले एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, तो अब हमें अरसा भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, जिस तरह से बता रहे हैं टाइम लगता है। 2 से 3 साल अब जीएमसी को यहाँ पे हुए हैं। देखिए, अभी थोड़ी दिक्कतें इसलिए क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी है, तो बहुत सारी चीज़ें हम अपने उस तरीके से नहीं कर पाते जैसे हमें करनी चाहिए। दूसरा, हमें सपोर्ट स्टाफ और फैकल्टी की कमी है। तो मेरा मानना है कि जितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वो काफ़ी मोटिवेटेड है। सर, रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पे नहीं है, काफ़ी दिक्कत लोगों को आ रही है। किश्तवाड़ जाना पड़ता है, जम्मू जाना पड़ता है, उसके लिए कोई अल्टरनेट क्यों नहीं आप यहाँ पे लाते हैं? देखिए, हमने उसके बारे में काफ़ी कोशिश की जा रही है। जो आपने पहले भी उठाई, और फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन ने भी इसका संज्ञान लिया। और ऐसा नहीं है कि रेडियोलॉजी में कोई काम नहीं हो रहा। आप समझते हैं कि सीटी और जो एक्सरे है वो, क्योंकि वो उसका प्रोविजन ऐसा है कि उसकी रिपोर्ट 24/7 मिल जाती है।
हमें दिक्कत जो आती है वो अल्ट्रासोनोग्राफी से आती है और हमने काफ़ी कोशिश की है कि स्टाफ को यहाँ रिटेन किया जाए। आने वाले समय में हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजन और भी है कि हम कुछ लोग जो रेगुलर हैं यहाँ के एम्प्लॉय उसको आइडेंटिफाई करके। चलिए अब आपको जिला सांबा का रुख करा देते हैं और सांबा से किस तरह से ऋषि खजूरिया हमें अपडेट कर रहे हैं, क्या कुछ वहां पर चल रहा है वो देख लीजिए। नशा जो कि समाज का इस समय सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है और उसी के साथ साथ अगर बात करें तो हम कई तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं ताकि युवा पीढ़ी को जागरूक किया जाए कि नशों से किस तरह से बचना है। लेकिन उसी के साथ साथ अगर टीम जम्मू की बात करें तो टीम जम्मू ने भी एक बीड़ा उठाया है और लगातार युवाओं को जागरूक किया जा रहा है। उसी के साथ साथ खासतौर पर पेरेंट्स की अगर बात करें तो उन्हें भी जागरूक किया जा रहा है कि आखिर बच्चों को किस तरह से नशे से बचाना है और ये कैंपेन लगातार जारी है और उसमें टीम जम्मू जो है ये पूरा भरपूर सहयोग कर रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस का भी, ताकि नशे को किसी तरह से खत्म किया जा सके। और आज सांबा में एक बार फिर से ये अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया था, युवाओं को इसमें इन्वॉल्व किया गया है और युवाओं को ये लगातार अवेयर किया जा रहा है कि नशों से आपने बचना है। तो टीम जम्मू के चेयरमैन जोरावर सिंह जम्वाल जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं और इनसे खास बातचीत करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं आज ये जो नशा है ये कहीं ना कहीं युवाओं को पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है। तो सर सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि टीम जम्मू की हमेशा से एक पहल रही है कि नशे के खिलाफ अपनी लड़ाई को कंटिन्यू रखना है और ये लड़ाई आज भी लगातार जारी है, लगातार आपकी तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं, आज सांबा के युवाओं को भी आप यहाँ पर जागरूक कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, कितना बड़ा दुश्मन अभी समाज का बना हुआ है? देखिए, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो पिछले 30-32 साल से ऑलरेडी जो टेररिज्म है, उग्रवाद जो है वो हमारा दुश्मन यहाँ पर रहा पूरे जम्मू कश्मीर में। और उसके बावजूद हमारे नौजवान पीढ़ी ने, हम राष्ट्रवादी लोगों ने टस से मस नहीं हुए और उसका भरपूर मुकाबला जो है कर रहे हैं और करते आए हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ में जो लोग ऐसे अनासर हैं जो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर की तरक्की हो, भारतवर्ष आगे बढ़े, तो उन्होंने टेररिज्म के साथ साथ नैर्को टेररिज्म भी ईजाद किया और जिसके थ्रू वो ड्रग्स को पंप इन कर रहे हैं और हमारे नौजवान पीढ़ी को टारगेट कर रहे हैं। इसको तोड़ने के लिए आपको मालूम है लगभग 6 साल से ऊपर हो गया है कि हमने एक अवेयरनेस कैंपेनिंग थ्रू आउट जम्मू प्रोविंस की है और गांव-गांव पंचायत लेवल तक भी गए, जहां पर भी हम जा पाए और जहां पर लोगों ने हमें बुलाया। ये कैंपेन पूरी चरम सीमा पर है और कंटिन्यू कर रही है। लेकिन पिछले 11 महीनों में आप देखिए, जब कोविड-19 यहाँ आया तो हमारी जो वो पब्लिक मीटिंग्स थी, सेमिनार्स थे, तो वो हमें स्थगित करने पड़े। लेकिन हमारा जो समाज में कार्यक्रम रहे वो कंटिन्यू रहे। अब हम ज़िला सांबा यूनिट जो टीम जम्मू का है, इन्होंने इतना एक्टिवली उस दौरान भी काम किया, गरीबों की हेल्प भी की, लेकिन और अपना कैंपेन से नो टू ड्रग्स उसमें भी कंटिन्यू रखा। और अभी भी एक बार फिर हमने शुरुआत की है कि जैसे अब वैक्सीनेशन आ गया है और ये वक्त ऐसा है कि हम जो आए दिन खबरें भी पढ़ रहे हैं कि जो हमारी नेशनल हाईवे और बॉर्डर बेल्ट्स हैं, एक बार फिर पाकिस्तान की ISI एजेंसी और उनके एजेंट्स हावी हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं ताकि ड्रग्स इस पार आए और हमारे नौजवानों को ख़राब करे। तो हमने उसी सिलसिले में टीम जम्मू यूनिट सांबा, डिस्ट्रिक्ट पुलिस सांबा और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सांबा ने मिलके ये प्रयास किया, जिसमें हमारी हायर सेकेंडरी और कॉलेज की बच्चियां, हमारा जो यूथ है उसने पार्टिसिपेट किया। और एक पारिवारिक तौर पे हम कहें कि ये किसी को नीचा दिखाने के लिए वन मैन अपमैनशिप नहीं थी, यहाँ पे एक परिवार के तरीके से डिस्कशन हुई है और बहुत अच्छे तरीके से मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें, सुझाव जो नौजवानों ने दिए हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेड श्री राजेश शर्मा जी को, और उन्होंने एश्योर किया है कि विद इन डेज उस पर संज्ञान लिया जाएगा। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से टीम जम्मू और कई और संस्थाएं यहाँ पर काम कर रही है, इसको अब वक्त आ गया है कि एक मास मूवमेंट बनाने का। जब तक हमारा एक एक परिवार का सदस्य हर गांव और पॉलिटिकल एफिलिएशंस को एक तरफ रखकर इस पे मिलजुल के एक मूवमेंट, एक जन आंदोलन अब करना बड़ा ज़रूरी हो चुका है।
अपनी पार्टी की सीनियर क़यादत ने आज शहर श्रीनगर में सड़कों का रुख किया। एक साल मुकम्मल करने के बाद जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की या विकास के एजेंडे के आसपास ही अपनी पार्टी ने अपने 365 दिन गुजारे। 366वां दिन गुजारने के साथ ही अपनी पार्टी के सीनियर लीडरान मोहम्मद अशरफ मीर, शेख नूर मोहम्मद, खालिद राठौर और कई एक लीडरान ने आज श्रीनगर में मुकीम डायरेक्टरेट ऑफिस के बाहर जोरदार एहतजाज किया और इन्हें मेमोरेंडम पेश किया। इस मौके पर लीडरान ने कहा, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने बाबू सरकार ने अभी तक इस मसले को दिलचस्पी में नहीं लिया। उन्होंने कहा कि मटन डीलर्स के मसाइल जायज़ है, उन्हें हल करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत थी। लीडरों ने इस मौके पर याद दिलाया कि जम्मू कश्मीर में बढ़ती महंगाई के साथ साथ बड़े मसाइल हैं जिन्हें एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जगह पर हल कर सकती थी। आपको याद दिलाना चाहूँगा कि एक साल कबल जब अपनी पार्टी ने अपना सियासी करियर का आगाज़ किया था तो सईद अल्ताफ़ बुखारी ने कहा था कि वो जवाबदेही के लिए काम करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पर फेलियर होगा हम सड़कों का भी रुख कर सकते हैं। अपनी पहली सालगिरह पार्टी की मनाने के दौरान सईद अल्ताफ़ बुखारी ने दावा किया था कि अगर उन्हें जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड रेस्टोर करने में मरकज में होम मिनिस्टर ने ज़्यादा दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं किया या फैसले में जल्दी नहीं की तो वो सड़कों का रुख भी कर सकते हैं। तो क्या माने, जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी ने अब बुनियादी मसाइल पानी, बिजली, सड़क के लिए जिस तरह से सड़कों का रुख करना शुरू किया, आने वाले दिनों में सियासत पर भी वो कहीं ना कहीं सड़कों का रुख कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में सियासत बड़े पैमाने पर चलाई जाती है, लेकिन अपनी पार्टी ने बारहा कहा था कि वो जम्मू कश्मीर में मनफी सियासत नहीं करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन को लताड़ने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे जहां उनके हकूक सलब किए गए हों, यानी अवाम की फरियाद है। देखने वाली बात होगी आज के एहतजाज के बाद अपनी पार्टी की पॉलिटिकल इनिंग में किस तरह से यू टर्न आता है। आबिद कादरी के साथ से तजम्मुल, गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए अब आपको जम्मू लिए चलते हैं और जम्मू में आप देखिए किस तरह से डीडीसी के सदस्य धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। खुद अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं और धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो दावे और वादे पेश किए गए थे वो बिल्कुल यहां पर फिसड़ी साबित हो रहे हैं। लेकिन डीडीसी के जो सदस्य हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर यहां पर यही कहना है कि कैबिनेट मंत्री की तर्ज पर चेयरमैन को यहां पावर्स दी जानी चाहिए और साथ ही साथ एमओएस की तर्ज पर जो उप चेयरमैन हैं उन्हें यहां पर जो पावर है वो दी जानी चाहिए। तो जाहिर तौर पर जो सरपंच है वो भी अब यहां मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। उनका भी कहना है कि हमें भी यहां एमएलए की तर्ज पर जो पावर्स हैं वो दी जानी चाहिए। तो एक बहुत बड़ा सवाली निशान यहां पर यह बनता है कि जब 3 टायर सिस्टम स्थापित करने की कोशिश की गई है तो इस पर काम अब होता हुआ क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि सबसे बड़ा बात और बड़ा सवाल यही थी कि किस तरह से काम जो है वो यहां पर होगा। क्योंकि डीडीसी के जब चुनाव यहां पर होने थे तो उस वक्त बड़ा दावा पेश किया गया था कि आम जनता की भलाई के लिए काम होगा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर जो है वो विकास की राह पर चलेगा। लेकिन किस तरह से विकास की राह पर चलेगा वो सबके सामने है, क्योंकि जो नुमाइंदे आम जनता की तरफ से खड़े किए गए वही सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं और जनता को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। बहुत बड़ा सवाल यहां पर कि आखिर अब केंद्र सरकार किस तरह से पूरी यहां जो गतिविधियां बन रही हैं उन्हें संभालेगी। आप देखते रहिए कार्यक्रम। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।